रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ओ लोगों, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी कुरान को सहन न कर पाता। ये कुरान इतनी ताकतवर किताब है, इतनी पावरफुल किताब है। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ओ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार मिसालें बयान कर रहा है, तुम गौर क्यों नहीं करते? उमर इब्न खत्ताब को देखो, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन है उमर बिन खत्ताब। एक दिन खाने काबा के पास से गुजर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उमर फारूक के कानों में कुरान की आयत पहुंचती है। उमर फारूक के दिल में ख्याल आता है, इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा कलाम है, ये जरूर किसी शायर की शायरी है, ये जरूर कोई पोएट्री है, कोई कविता है, कोई शायरी है। शायरी पसंद है ना? हमारे मुंह से उसैद नाम का ये बच्चा आया है। क्यों आया है भैया? आपको नाते सुना रहा है, हम्द सुना रहा है, कलाम सुना रहा है, शायरी पसंद है। पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलम मा तुमिनून। हो लोगों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की दुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ मायल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलम मा तज़क्करून। ओ लोगों, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले, रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुकी है। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूँ। वहां से रास्ता बदल दिया, हजरत उमर कहाँ पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालर रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरआन सीने में हम ऐसे बसाएंगे। तत्हीरो हर दिल की कुरआन की तिलावत से, शादाब रहे हर रूह ईमान की हलावत से। हम रब के हुजूर अपने जब सर को झुकाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। हर महफिल कुरआन में रहमत के वो साए हों, अल्लाह के फरिश्तों ने यूं पर फैलाए हों। जब ज़िक्र तिलावत का, जब ज़िक्र तिलावत हम होठों पे सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। नौखेज़ हैं हम गुनचे गुलदान मोहम्मद के, हम वारिस खुशबू हैं फरमान मोहम्मद के। हर दश्त को सीने को
हर दश्त के सीने को फूलों से सजाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। आका ने कहा हमको बरतर ही वो इंसान है, तौहीद के दाई है, जो रहबर ईमान है। कुरान को सीखेंगे और सबको सिखाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे, कुरान को सीने में हम ऐसे बसाएंगे। सदर महफिल शेख तौहीद आलम सलफी हफिज़हुल्लाह स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, इलाके के बड़े कदीम इदारे दारुल कुरान अजीजिया के मुहतरम असातिज़े किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम इस गांव के मदरसे की तरक्की के लिए, उसके बका और उसके वजूद के लिए, जो सीमांचल के अक्सर मदारिस का तरीका है कि साल में वो एक बार जलसा करते हैं और उसी जलसे के जरिए उस इदारे के साल भर के खर्च का चंदा उतरता है। और ये सिस्टम 2009 से, जब से मैं सीमांचल में आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और उसके पहले न जाने कब से ये सिस्टम चलता है। इस सिस्टम की अपनी कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबियां भी हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं। उस पर मैं बात करके आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरे पीछे 5 बच्चे हैं जो इस मदरसे से कुरान के हाफिज बन करके निकल रहे हैं। हमारी और आपकी नजर में कुरान का हाफिज शायद उतना महत्व नहीं रखता, उतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, उतनी अहमियत हम नहीं देते जितनी देनी चाहिए। जरा रब के कुरान से पूछो कि हाफिज कुरान का क्या मर्तबा है। जरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में देखो कि कुरान के हाफिज का क्या मकाम है। अल्लाह के नबी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते। सीरत की किताबें उठा के देखो, अल्लाह के नबी के ऊपर बहुत तरीके के जुल्म सितम हुए, मगर आपने बद्दुआ नहीं। बहुत रेयर केस ऐसा मिलता है, बहुत शाज़ और नादिर ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां अल्लाह के रसूल की जबान से बद्दुआ के अल्फाज। एक मौका हमें सीरतुन नबी के अंदर मिलता है जब अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं। कुछ कबीले के लोग आते हैं और धोखे से, फ्रॉड करके, धोखा करके, फरेब करके वो अल्लाह के नबी के 70 ऐसे सहाबा जो कुरान के हाफिज थे, कुरान के कारी थे, उन 70 सहाबा को अपने साथ लेकर के जाते हैं और
और रास्ते में गद्दारी करके, फ्रॉड करके उन 70 सहाबा को शहीद कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को इतनी तकलीफ होती है, 1 महीना कंटिन्यू आप नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। हर नमाज की आखिरी रकात में रुकू के बाद खड़े होकर के आप कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं, और कुनूत नाज़िला में आप उन काफिरों का नाम लेकर के, उनके कबीलों का नाम लेकर के बद्दुआ करते हैं। ओ लोगों, तुम्हारी नजर में कुरान के हाफिज की अहमियत हो या न हो, मेरे नबी की नजर में कुरान के हाफिज की और कुरान के आलिम की और कुरान के कारी की अहमियत देखो कि कुरान के कारियों के कत्ल पर अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, आप 1 महीने तक कुनूत नाज़िला में उनके कातिलों पर बद्दुआ करते रहे। कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम बहुत ऊंचा मकाम, और मैं मुबारकबाद देता हूं इन 5 बच्चों को, इनके खुशनसीब मां बाप को। जिस दौर में दुनिया नौकरी की तरफ भाग रही है, दुनिया के उलूम और डिग्री की तरफ भाग रही है, आपने अपने बच्चे को एक मदरसे में भेजा। और मैं ये भी जानता हूं सीमांचल के अक्सर मदरसे जागीर से चलते हैं। ये बच्चे अपने घर के इज्जतदार घर के बच्चे हैं, लेकिन जागीर की शक्ल में ये किसी के दरवाजे पर जा करके टिफिन लेकर के खाना लाते हैं, अपनी इज्जत नफ्स को बार बार कुचलते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कुरान पढ़ने आए हैं। इनका मकसद कुरान सीखना है, कुरान याद करना है। और आज अल्लाह के फजलो करम से इनके हाथ पर मौलाना तौहीद साहब ने, मैंने और दूसरे लोगों ने दस्तार बांधी है, जो इस बात की पहचान है कि आज के बाद समाज में ये हाफिज जी के नाम से याद किए जाएंगे, ये हाफिज कुरान के नाम से याद किए जाएंगे। मैं अपने इन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, इसी समाज में हमने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कुरान के हाफिज तो बन गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद गलत संगत में पड़ गए, गलत रास्ते पे चले गए, कुरान जितना याद था वो भुला भी दिया, और उनके कैरेक्टर और उनके किरदार से कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता, ये नहीं झलकता, ये नजर नहीं आता कि कुरान के हाफिज। अय मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताहदू हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो। फ़इन्नहु अशद्दु तफ़ल्लुतम मिनल इबिल फ़ी उक़ुलिहा, जिस तरीके से ऊंट को अगर किसी खूंटे में बांध दिया जाए तो ऊंट जिस तरीके से भागने की कोशिश करता है, कुरान करीम भी आपके सीने से निकलने की कोशिश करेगा। इस कुरान को बांध के रखना।
उसी तरीके से कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अब कुरान के बाद कोई दूसरी किताब दुनिया में आने वाली नहीं है। कुरान ने पिछली तमाम किताबों को मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कानून चलेगा तो कुरान का चलेगा। अब अगर माना जाएगा किसी किताब के कानून को, अगर रब्बुल आलमीन कुरान को लेकर के आने वाला फरिश्ता कौन? रूहुल अमीन। और कुरान जिस हस्ती पर उतरा उस हस्ती, वो हस्ती कौन? रहमतुल लिल आलमीन। कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना भी सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला। ये मेरी ही तकरीर के दौरान माइक को जो है गड़बड़ होना था, बार बार ये छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। कहाँ है भैया माइक वाले? पैसा वैसा नहीं मिलेगा, बेफिक्र रहिए आप। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान करीम कौन से महीने में उतरा? रमजान में उतरा। सारे महीनों में सबसे ज्यादा बरकत वाला महीना रमजान का। आज एक साहब मसला पूछने लगे, क्या मालूम के लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है, इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम है। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वालों को हमारे यूपी में योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। इंटर और बीए करने वालों को योगी जी टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है। उस टैबलेट को, उस लैपटॉप को
एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ जाए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मैसेज आ जाए और उसमें आपका नाम लिखा हो और आपको मुखातब किया गया हो, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती का मेरे पास मैसेज आया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है, ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ लोगों, ये कुरान रमजान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लाओ दुनिया की कोई और किताब, लाओ दुनिया की कोई और किताब। डॉक्टर जाकिर नायक पड़ोसी मुल्क के दौरे पर हैं। एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने बाइबल की फला आयत पढ़ी है, आपने गलत तरीके से कोट किया है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अगर मैंने गलत कोट किया है आप प्रूफ लाके दे दो, मैं मान लूंगा। अपनी दूसरी तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक बोलते हैं कि बाइबल के इंडिया के अंदर कई हजार नुस्खे हैं और उन हजारों नुस्खों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाइबल के अलग अलग एडिशन में बहुत अंतर। दूसरी तरफ आ जाओ कुरान के अंदर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए और जब वो कुरान पढ़ रहे थे उस कुरान की कॉपी के ऊपर, उस कुरान के नुस्खे के ऊपर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे भी पड़े थे। और मालूम है वो कौन सी आयत पढ़ रहे थे? ओ लोगों, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी कुरान को सहन न कर पाता। ये कुरान इतनी ताकतवर किताब है, इतनी पावरफुल किताब है। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ओ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार मिसालें बयान कर रहा है, तुम गौर क्यों नहीं करते? उमर इब्ने खत्ताब को देखो, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन है उमर बिन खत्ताब। एक दिन खाने काबा के पास से गुजर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उमर फारूक के कानों में कुरान की आयत पहुंचती है। उमर फारूक के दिल में ख्याल आता है, इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा कलाम है, ये जरूर किसी शायर की शायरी है, ये जरूर कोई पोएट्री है, कोई कविता है, कोई शायरी है। शायरी पसंद है ना? हमारे मुंह से उसैद नाम का ये बच्चा आया है। क्यों आया है बेटा? आपको नाते सुना रहा है, हमद सुना रहा है, कलाम सुना रहा है, शायरी पसंद है। पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा
हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। ओ लोगों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की दुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। ओ लोगों, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुकी है। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूँ। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहाँ पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तो इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है। जब तिलावत खत्म कर चुके, कहा कि ऐ मेरी बहना, ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी इस पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत सईद बिन ज़ैद उनके बहनोई थे, उनको लेकर के दारे अरकम में पहुंचे, जहां अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के छुपे रहते थे और इस्लाम की वहीं पर तबलीग करते थे। दारे अरकम में पहुंच करके हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं।
अंदर सहाबे किराम डर गए, अरे उमर है, पता नहीं क्या इरादा लेके। हजरत हम